हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में और हमारे चैनल पर भी। तो आज मैं आया हूँ अपने शहर के इकलौते सबसे बर्बाद और वीरान सुनसान उजाड़ पार्क में। क्या बोला तूने? तो गाइस, मैं पार्क में क्यों आया हूँ और कैसे आया हूँ, इन सब का केवल एक ही रीजन है भाई, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जिनको धूप में, चिलचिलाती और कड़ी और भीषण धूप में भी एडवेंचर करने का चुल मचता है। तो भाई साहब, उनमें से एक तो मैं है ही हूँ। देख ही रहे हो मेरे सर पे कितना सफेद साफा बंधा हुआ है, एकदम पूरा सीवी रमन बना हुआ दिख रहा हूँ। Okay. दूसरा है हमारा दोस्त भाई साहब। इन भाई साहब को क्या हुआ कि इनको बाल कटाने थे भाई। इनको ऐसा फील हो रहा था भाई साहब कि अगर इन्होंने बाल नहीं कटाए तो ये वनमानुष बन जाएंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और इसी चुल के चलते भाई साहब इन्होंने क्या किया, मुझे घर से घसीट करके निकाला है और भाई घसीटते हुए लेकर के आए इस कड़ी धूप में। अब ऐसे लोगों का मैं क्या करूं? तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए भाई वो तो अपना एसी में बैठ के बाल कटा रहे हैं और हम यहाँ धूप में अपनी स्किन जलाऊ गर्मी में अपनी स्किन जला रहे हैं। शाबाश। तो भाई ऐसे में मुझे यही एक ख्याल आया कि एसी में बैठ के मैं करूँगा क्या, और बैठ के क्या ही कर लूँगा। इसलिए बेहतर यही है कि चलो थोड़ा सा शहर को एक्सप्लोर कर लेते हैं, एज यू नो। हाँ, ये कर लो पहले। समझ रहे हो? वो भाई यही एक्सप्लोर करने की चाह मुझे इस पर्यावरण पार्क तक खींच लाई, या यूं कहें घसीट लेके आई। लेकिन भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि भाई साहब ये पार्क नहीं है, ये जंगल है जिसमें मैं छलांग मार करके अपनी जान जोखिम में डालने जा रहा हूँ। भाई साहब, इंसान से ज्यादा तो यहाँ जंगली सुअर घूमते हैं। अरे तो एल लग गए। खैर छोड़ो, जंगली सुअर तो मिले नहीं भाई साहब जो मैं दिखा सकता, लेकिन फिलहाल मुझे भैंसें मिल गई हैं जो नदी किनारे आराम से बैठ करके रंभा रही हैं। तो गाइस, इन भैंसों को देख करके मुझे एक ख्याल आ रहा है। एक्चुअली इन भैंसों को जो यहाँ बैठी हैं उनको देख करके नहीं, जो नदी में पीछे नहा रही हैं, क्योंकि इस जो स्किन जलाऊ गर्मी है भाई साहब, इसमें मुझसे रहाइश तो हो नहीं रही है। तो मेरा मन यही कर रहा है भाई साहब, इस गोमती नदी में जा करके छपक छाँ क्यों ना कर लूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। नहीं कर सकता यार, क्योंकि मजबूरी है, तकलीफ हो रही है मुझे ये देख करके कि मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। रीजन खाली एक है भाई, बस हवा निकल गई। नहीं। ये कपड़े भाई, कपड़े नहीं, अगौछा तो है। अगर इसको बांध के मैं उतर भी जाऊंगा ना भाई तो भी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन नहीं, मजा नहीं आएगा। तुमसे ना हो पाएगा। छोड़ो, कहाँ मैं देखने आया था यहाँ पर पार्क में कि कपल्स की जो गुपचुप शैतानियाँ होती हैं वो देखूंगा, और कहाँ मैं भैंसों का नहाना देख रहा हूँ भाई साहब। बस यही तो बचा रह गया है देखने को, और क्या ही देख सकता हूँ मैं आखिरकार। हमारी जिंदगी का तो कोई अब लक्ष्य ही नहीं समझ में आ रहा है मुझे। मैं क्या करूँ मैं? क्या करूं? मैं मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है। और ये मेरे मन में उठने वाला एकमात्र सवाल नहीं है भाई, ये देश के हर एक बेरोजगार युवा के मन में उठने वाला ये इकलौता सवाल है कि आखिर मैं करूं क्या। नहीं समझ में आ रहा भाई। जा पूछ क्या? फिलहाल घास डालो यार, ऐसी बातों पर। घास इसलिए क्योंकि मिट्टी तो सब डालते हैं भाई साहब, पीछे घास काट रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि घास ही डाल देते हैं कि इस इशू के ऊपर किसी और दिन किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस बात को यहीं दबा देते हैं, घास डालो। Okay. तो गाइस, ऐसा है कि अब मेरे परम मित्र का भी कॉल आया था और उनका कहना ये है कि भाई साहब उनकी जो सर्विस है वो समाप्त कर दी गई है। मतलब कि उनका जो बाल है वो कट किया जा चुका है और दाढ़ी उनकी एकदम चिकन कर दी गई है। तो भाई साहब अब उन्होंने मुझे बुलाया है कि मैं अपनी सवारी लेकर के उनके पास जाऊँ और उनको बैठा करके पूज्य उनके घर पर छोड़ दूँ। तो गाइस, बस अब मैंने निकलने का टाइम हो रहा है, लेकिन जाते जाते भाई एक शेर जरूर सुन के जाऊँगा। चल गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2 दिन से शेर नहीं हुआ, इसलिए मुझे भी कुछ खाली खाली सा लग रहा था। तो देर किस बात की, चलो फिर सुनाते हैं। ओके, तो क्या नाचो मैं? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बेहतरीन पेड़, बेहतरीन फूल और बेहतरीन कपल्स को देखने आया मैं जैसे तैसे। कि बेहतरीन पेड़, बेहतरीन फूल और बेहतरीन कपल्स को देखने मैं आया जैसे तैसे। भाई साहब, ऐसा तो कुछ न देखने को मिला यहाँ पर, बस दिखा मुझे क्या, नहाती हुई जंगली भैंसे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे नहीं पता मैं तैयार करूंगा खुद को यहाँ आने के लिए कैसे,
भाई साहब यहाँ देखने के लिए बचा ही क्या है, जब अधिकारी डकार जाते हैं सारे पैसे। तो गाइज आज की मुलाकात बस यहीं तक थी और इस ब्लॉग को अब अंत करने का समय आ ही गया है। और इसका अंत मैं ऐसे करूँगा कि मैं इसको जाके गोमती नदी में विसर्जित कर दूँगा। फिलहाल हम कल फिर से मिलेंगे और नए ब्लॉग में नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, जो भी नए आए हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को भाई साहब वायरल कर दो, फैला दो पूरी दुनिया में, दुनिया भी देख ले आपके भाई को। तो गाइज डायरेक्ट मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए बाय।